पाकिस्तान में एक और बड़े सैलाब का खतरा। भारतीय हाई कमीशन ने वजारत खारजा को एक बार फिर बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। भारत ने 24 अगस्त को भी दरियाए तवी में सैलाबी रैली की इतला दी थी। हिंदू इंतहा पसंद पाकिस्तान से दुश्मनी में आपे से बाहर। शिवसेना ने एशिया कप में पाक भारत मैच की मुखालफत कर दी। नरेंद्र मोदी को खत में पाकिस्तान से किसी भी किस्म के राबते गद्दारी करार। फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट का हिस्सा बनने वाला कोई इरादा नहीं रखता। इकलौता बेटे होने के नाते नहीं चाहता कि मेरी मां एक और सदमे से गुजरें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर का वालिद के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त पर ज़मीनी इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में पीटीआई रहनुमाओं समेत 59 अफराद को सजाएं। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और शेख राशिद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी बरी। कराची में सरकारी एहलकार पर तशद्दुद केस में गिरफ्तार पीपी रहनुमा फरहान गनी समेत 3 मुल्जिमान की पेशी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के ड्रिग रोड अंडरपास में तेज रफ्तार मिनी बस ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में 799 अफराद जाँ बहक और 1080 अफराद जख्मी हुए। एनडीएमए ने तफसीलात जारी कर दी। और बलूचिस्तान हुकूमत का एनएफसी अवार्ड पर सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। सरफराज बुगटी का कहना है कि वसाइल की तकसीम में शफाफियत को अहमियत देना होगी।